हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद के जीवन में और एक रहस्यपूर्ण लीला कथा है जो साधारण लोगों को पता नहीं है, इसलिए बात बताने के लिए चाहता हूँ। आज ही को 50 साल पहले 1975 मसीहा रामनवमी की बाद में जो द्वादशी तिथि पर उड़ीसा के महाराज गौरवानंद स्वामी महाराज को प्रभुपाद सन्यासी दीक्षा दिए थे। सन्यासी दीक्षा देने के बाद में उनको बोले थे एक ज़मीन, एक प्लॉट भुवनेश्वर में राजा रास्ता पर 5 नंबर जो हाईवे है, NH है, वो NH पर साइड में 2 एकड़ करीब ज़मीन हमको डोनेशन मिला है। और डोनेशन जो दाता दिए हैं उनके नाम था, उड़ीसा के रहने वाले, वो दिल्ली में रहते थे, छवि रानी कानूनगो। उनके जीवन में इतिहास में ऐसा श्रील प्रभुपाद जब दिल्ली में थे, भक्तों को लेके दिल्ली में थे, तभी जो उन्हीं परिवार में एक बंदा जो इतना रोगग्रस्त हो गए थे, वो विदेश तक हर जगह पर जा कर के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए प्रयास किए थे और डॉक्टर उनको इलाज नहीं कर पाए। बोले ये लास्ट अंतिम स्टेज हो चुके हैं, मर जाएंगे और इसकी ज़िंदगी ज़्यादा दिन नहीं है। तब श्रील प्रभुपाद अपने भक्तों के साथ में दिल्ली में कीर्तन करते थे, प्रोग्राम करते थे। दिल्ली में रहने के टाइम में जब भक्त लोगों के साथ थे, तभी ये परिवार आकर के प्रभुपाद जी को मिले थे, अपने घर में निमंत्रण किए थे। और साधु आएंगे तो साधु की कृपा से कुछ भलाई हो जाएगा, इसी कारण से उन्होंने बुला करके प्रभुपाद जी को अपने घर में कीर्तन करने के लिए बुले थे, निमंत्रण दिए थे। अब प्रभुपाद उनके घर गए थे। जो घर गए थे वो मृतक माने मरने का सज्जा पर बेड में पड़े थे। और सारी डॉक्टर जैसे दिल्ली में कि बॉम्बे में, विदेश में भी कई हॉस्पिटल जा कर के ट्रीटमेंट लिए, डॉक्टर कंसल्ट करे, किंतु कोई इलाज नहीं कर पाए थे। तभी प्रभुपाद जी बोले आपका यदि आशीर्वाद हो जाए, कुछ भलाई हो जाएगा, उनका ठीक हो जाएगा। केवल भगवान के आशीर्वाद के लिए उन्होंने और भक्तों की, साधु की आशीर्वाद के लिए प्रभुपाद जी जो बुला कर बात बोले, प्रभुपाद बोले ठीक ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। आप अपनी भक्तों बोले इसे इनकी 4 साइड घूम कर की परिक्रमा करते हुए उनको हरे कृष्ण कीर्तन करिए और कृष्ण की कृपा से ये ठीक हो जाएगा। और श्रील प्रभुपाद एक शुद्ध भक्त की बात को कृष्ण स्वीकार किए थे। और वो जो मृत अवस्था में माने मृत्यु की सज्जा पर, अंतिम सज्जा पर लेटे थे, माने मरने का स्टेज में थे, वो इलाज ठीक हो गया, रोग मुक्त हो गए। फिर बाद में उनके शरीर सुस्त होने के बाद में उन्होंने इस्कॉन के लिए भुवनेश्वर में अपनी ज़मीन, एक प्लॉट करीब 2000 माने 2 एकड़ की था, प्लॉट था, वो उन्होंने इस्कॉन को डोनेट दिए थे, प्रभुपाद जी को दान दे दिए थे। गौरवानंद स्वामी महाराज जब वो सन्यास दिए, उनको सन्यास देने के बाद में प्रभुपाद उनको बोले वहाँ प्लॉट मिला है, आप जा कर के इस्कॉन की जगह पर एक मंदिर बनाना है। अब मैं जाऊँगा। प्रभुपाद 77 में गौरवानंद स्वामी महाराज जा कर के वहाँ प्रचार शुरू किए थे, प्रीचिंग सेंटर खोल के चलाए थे। आज जो इस्कॉन मंदिर है, कृष्ण बलराम मंदिर भुवनेश्वर में है, उसी जगह पर उन्होंने छोटे से कुटिया बना कर के, घास फूस में अपनी कुटिया बना कर के प्रचार केंद्र रूप में वहाँ स्थापन किए। 2 साल बाद में 77 में श्रील प्रभुपाद वहाँ गए। 1.5 साल की, 2 साल ऐसे ही, 1.5 साल की, कारण जनवरी महीना में प्रभुपाद गए थे। 1.5 साल जब गए थे, प्रभुपाद 1 महीना वहाँ गौरवानंद स्वामी महाराज के साथ में वहाँ ठहरे थे। तभी प्रभुपाद उनको आदेश देते यहाँ मंदिर बनाने के लिए। बोले थे यहाँ 3 विग्रह की 3 अल्टर होगा, जिसमें गौर निताई रहेंगे, कृष्ण बलराम रहेंगे, वो ब्रास डीटी होगा।
ब्रास में, पित्तल में के विग्रह होगा। किंतु जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी विग्रह भी मध्य भी यहाँ रहेंगे। ये विग्रह आएंगे, यहाँ अपने आप आएंगे। आप मंदिर निर्माण करेंगे तब ये ब्रास विग्रह यहाँ निर्माण, पित्तल के विग्रह यहाँ उड़ीसा में, उड़ीसा की जो कारीगरी है उसी के माध्यम से बनाना। किंतु जगन्नाथ स्वयं आएंगे। इसके बाद में मंदिर धीरे धीरे गौरव से मार्ग गुरु बने, शिष्य ग्रहण किए और देश विदेश प्रचार करते हुए धन उपार अर्थ जो इकट्ठा हुआ, दान दक्षिणा मिला, उसमें उन्होंने मंदिर निर्माण किए। ये करीबी उनको 75 से लेकर के 93 तक उनका लग गया मंदिर ओपनिंग होते होते, मंदिर बनाने के लिए। कारण उड़ीसा में इतना अर्थ की संभव नहीं था। जब इन्होंने विदेश गए थे, विदेश से कुछ कलेक्शन किए, विदेशी भक्तों से पैसा लेके आए, तभी मंदिर निर्माण हो पाया। जब मंदिर निर्माण करे और मंदिर उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, तिथि भी निर्णय दिया गया, नित्याम त्रयोदशी को निर्णय किया जाएगा। और 93 में उनका मंदिर सब कुछ हो चुका था। विग्रह भी बना दिया गया, गौर निताय विग्रह, कृष्ण बलराम विग्रह, ऑर्डर तो बना गया। किंतु विग्रह समय आ चुका है, मंदिर आएगा। इसके लिए मंदिर स्थापना डेट फाइनल हो चुका है। जगन्नाथ विग्रह के लिए मध्य भी ऑर्डर कर दिए, विग्रह बनाने के लिए। जगन्नाथ विग्रह हो चुका है। कारण कब आएगा क्या गारंटी, वो भरोसा नहीं रख नहीं पाए प्रभुपाद जी की बात पर। किंतु ठीक मंदिर ओपनिंग जिस दिन था, नित्यानंद त्रयोदशी ओपनिंग हुआ, ठीक एक दिन पहले त्रयोदशी था, ये द्वादशी को, मैंने 1993 में द्वादशी तिथि को स्वयं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी एक परिवार फैमिली में जो रहे थे, और वो विग्रह आज जो पूजा हो रहे, वही विग्रह द्वादशी एक दिन पहले आ गए मंदिर में। प्रभुपाद जी बात भविष्यवाणी करीबी 25 साल, माने 20-22 साल पहले, 22-23 साल पहले, 25 साल पहले भविष्यवाणी दे दिए थे। 27 99 होने नहीं, 25 ने 20-22 साल पहले भविष्यवाणी कर दिए थे। जगन्नाथ स्वयं आएगा, वही हुआ, जगन्नाथ आ गए। प्राण प्रतिष्ठा उस समय गौरव से महाराज जी रोते हैं, कहते हैं मैं मेरा गुरु की वचन पर भरोसा रख ही नहीं पाया, किंतु प्रभुपाद का वचन सत्य हुआ और जगन्नाथ स्वयं आ गए। फिर उसी विग्रह को जो प्रभुपाद जी की इच्छा था, वो विग्रह आएंगे, वो विग्रह को स्थापन किया गया। आज वो पूजा पा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और वो परिवार एक परिवार थे, जगन्नाथ रहे थे, किंतु उनकी परिवार उड़ीसा में घर में प्राय तो जगन्नाथ विग्रह रखते हैं, किंतु उनकी परिवार जो उनकी जो व्यक्ति के पास था, उनका बच्चे श्रीमा अरविंद का फॉलोअर हो गया और जगन्नाथ विग्रह पूजा करने के लिए नहीं रहे। अब मंदिर बन रहा है, नया मंदिर देख कर वो मंदिर में उनके पिताजी आने के लिए दे देगी। जो भी है, प्रभुपाद तभी 25 साल पहले, माने 20 साल पहले उनको भविष्यवाणी दे की गए थे, ये मंदिर विग्रह आएंगे। आप इसमें ये नहीं करना चाहिए, विग्रह बनाना कोई आवश्यक नहीं। इन्होंने विग्रह बनाए दिए थे। वही विग्रह हमें जो 99 में साइक्लोन हुआ था, तभी हम वृंदावन से गए थे, तभी वो विग्रह को मैं देखी गया था। मैं जो नया भक्त था, उनकी विग्रह बना विग्रह हुआ, वो पूजा नहीं ऐसे ही रहते हैं मंदिर की गंबुज के अंदर में ऐसे पड़े हुए, ऊपर है उनका स्टोर रूम में। मैं विग्रह को लेके फिर वृंदावन बताया था, हमारे वृंदावन आवश्यक था, रथ यात्रा होता था जगह जगह, फिर लेके आए थे हमारे। ये देखे मैं ये बात, तभी मैं जो बात बता रहा हूँ ये सत्य कहानी है। प्रभुपाद जी का ये इच्छा था, वो विग्रह, ये प्रभुपाद जी की एक अलौकिक लीला है, जो संसार लोग को भविष्यवाणी दे कि प्रभुपाद ये चीज़ की है अपने जीवन में। ये रहस्यमय कहानी है प्रभुपाद जी के जीवन में। यदि आज वीडियो अच्छा लगा, जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।